Hello students, today I am going to start the new chapter of your class 11 accountancy, that is accounting equation. This is very important chapter in your class 11 accountancy. From this chapter your practical problem will start, and we have to learn some new rules and regulation related to accountancy. Basically, what is the meaning of accounting equation? What are the key notes of accounting equation? We have to learn from this class. Okay, so the important key notes will be: number one, accounting equation is based on double entry bookkeeping system. So accounting equation is based on double entry bookkeeping system. We already know what is the meaning of the word double entry bookkeeping system. Okay, the second point is every debit there must be credit. We already know that thing. Every debit must be credit. This is the rules of accountancy. The accounting equation states that the sum total of asset must be equal to sum total of liabilities. This is the main basic criteria. It is an accounting rule that asset will be the equals to capital plus liabilities. So the format or formula of this accounting equation is asset is equal to liabilities प्लस कैपिटल. हमेशा याद रखना, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे उठाओ कॉपी में और इसको अच्छी तरह से देखो. मैं अभी ये जो कैपिटल तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो कैपिटल, इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ. सेकंड, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज. मेरे पहले इक्वेशन से मैंने दूसरा ये जो इक्वेशन है वो मैंने किया है. ओके, ये मैंने किया है इस इक्वेशन से. ओके, इसके बाद और देखे मैं ये भी लिख सकता हूं लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल. ओके, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल. इसको और भी लिख सकता हूं मैं एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल. ओके, ये और को याद रखना, टोटल लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल. ये इक्वेशन थोड़ा सा हटके है मगर इसको भी याद रखना पड़ेगा हम लोगों को. और टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके, टोटल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कैसे ये होगा. पहला है कि हम लोगों को ये फॉर्मेट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. मेरा जो मदर फॉर्मेट है वो है ये वाला, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इससे ही मैंने ये निकाला कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी एसेट माइनस लायबिलिटीज. इसके बाद मैंने लायबिलिटीज को इस साइड में लेके आया, इसको लेके आने के बाद उसका जो फॉर्मेट निकाला वो एसेट माइनस कैपिटल है. और ये थोड़ा सा हटके है, एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल. इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, एसेट को हम लोग टोटल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं. यानी ऐसा हुआ एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ऐसा हुआ. सो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. टोटल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल, इसको टोटल ना लिख के कम करते हैं, इसको इंटरनल लायबिलिटीज लिखते हैं तो फिर आसान नहीं होगा.
इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, टोटल एसेट। ओके, ये हो गया हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मेट। जो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखेगा, वो फॉर्मेट ये तुम लोग रट भी सकते हो, मगर रटोगे तो अच्छी तरह से रटना। जैसे देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको मदर फॉर्मेट को तुम याद रखना। ओके, सो द लॉजिक, if you increase or reduce the liability or capital, then you are increase or reducing the asset in the productivity. अगर liabilities को increase करेंगे, asset को भी increase करना पड़ेगा, तो यही है logic, ठीक है। This equation showing mathematical relationship between the total asset of the business and its total liabilities is known as accounting equation. So this equation is based on the principle that accounting deals with properties and right to property, and sum of the properties owned by the business is equal to sum of the right of the properties. So the properties owned by the business is called asset. We know that thing. बिजनेस का जो भी एसेट है, अगर ये मैं खुद खरीदा वो चीज, वो मेरे लिए एसेट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज कि द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट एंड द राइट टू प्रॉपर्टी इज नोन एज इक्विटीज और क्लेम्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। यानी मैंने प्रॉपर्टी खरीदा मगर इसका पैसा नहीं दिया, दिस इज क्लेम, मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। जब पैसा तो दे दूंगा उसका, मैं लायबिलिटीज नहीं होगा, वो मेरा एसेट हो जाएगा। सो मेरा जो मैंने पॉइंट लिखाया तुम लोगों को ये याद रखना। अकाउंटिंग यूज इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसके बाद ये फॉर्मेट है। इसके बाद मैं जा रहा हूं अभी ओनर्स इक्विटी एंड क्रेडिटर्स इक्विटी। इस पॉइंट में ओनर्स इक्विटी एंड क्रेडिटर्स इक्विटी, ये मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, बुक में इतना नहीं मिल सकता है तुम लोगों को। अगर मिल भी गया फिर भी वो बुक में थोड़ा सा डिस्कशन इतना नहीं होगा, तो ये अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि लाइफ में अगर तुम लॉन्ग रन में जाओगे, यानी ऑनर्स और तुम बीकॉम ऑनर्स बोलो, बीबीए बोलो, जो भी है, इसके बाद तुम मास्टर डिग्री करो, पीएचडी करो, उस समय वो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा तुम लोगों के लिए, ओनर्स इक्विटी एंड क्रेडिटर्स इक्विटी। सो ओनर्स इक्विटी, that is capital, that owners equity is equal to your capital. Outsider equity, इसको हम लोग liabilities भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग liabilities भी बोल सकते हैं। तो हम लोग का मेन इक्वेशन क्या था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये था मेरा इक्वेशन। ओके, so asset is equal to capital plus liabilities, हुआ ना ये बात। so dual aspect concept of the accounting state that every debit there is a corresponding credit. so dual aspect concept has given birth to this equation. याद रखना, ये लुका पासिवली का डुअल कॉन्सेप्ट ही इसका मेन रीजन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तुम लोग पढ़ रहे हो। This accounting equation is based on the fact that wherever that properties are owned by the business in the form of various assets are contributed by the proprietor. Here proprietors means the owner or the third parties, as nothing drop down from the heaven. Okay, so this is the main thing. Now the question is, sir, what rules of accounting equation? Rules को अगर मैं बताना चाहूँगा, सोचो कि ये बिजनेस है, सॉरी बिजनेस, ओके। ये मार्केट में तुम लोग को ये चीज दिखाई देता है, रुको इसको थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी तरह से कर लेता हूँ। अगर मार्केट पे जाओगे तुम लोग इस चीज़ को हमेशा देखोगे, जिससे जो सेलर है
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बिजनेस एंड दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यही है कि बिजनेस में कैपिटल और लाइबिलिटीज और टोटल एसेट का जो रिलेशन है वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है ना, वो इक्वल रहना चाहिए। इसमें तो ये हम लोगों को ये पता चल रहा है वो चीज़। The equation that is asset is equal to capital plus liabilities emphasizes that the fact of owner's equity, that is capital is the balance after deducting outsider equity from the total asset. The accounting equation is based on the double entry system. Each transaction is recorded such a way that this accounting equation continues. Whenever a business transaction takes place and the two aspects of recorded in each way that it make both sides equal, that's why that accounting equation is equal to capital plus liabilities and total asset is equal to your total business. Okay, so this is the fact of that accounting equation. So in my next slide I tell you that a business does not earn anything for itself. Whatever it earns it gives back to the businessman. Remember that word, that person and the business, and the person means who owned the business. Okay, the person and the business both are separate, that's why that business owned by that person, remember my word, the business owned by the person both are separate entity, that's why that entity came into effect, that word. So a business does not earn anything for itself. Whatever it earns it gives back to the businessman, that is internal liabilities, and to the creditors or outsiders, that is external liabilities. That's why assets are always equals to the liabilities. Remember that thing, that's why that asset is equal to always equals to the liabilities. मैं क्या बोल रहा था कि देखो बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिजनेस किसको दे देगा, बिजनेसमैन को दे देगा। ये चीज़ तो दे देगा ना, ये पैसा बिजनेसमैन को वो दे देगा, बिजनेस खुद के लिए नहीं रखेगा। यानी ए बिजनेस डज नॉट अर्न एनीथिंग फॉर इटसेल्फ, व्हाटएवर इट अर्न्स इट गिव बैक्स टू द बिजनेसमैन, दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज। बिजनेसमैन मेरा जो ओनर है, जो पर्सन है वो मेरा इंटरनल लायबिलिटीज है, उसके अंदर भी बहुत सारा लोग रह सकते हैं, दैट्स एंड टू द क्रेडिटर्स और टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल यानी जो मेरा शेयर होल्डर है, ये मेरा सोचो कि ये मेरा बिजनेस में उन्होंने भी पैसा लगाया है बिजनेस में, तो ये मेरे लिए सोचो कि ये शेयर होल्डर हो गया। तो ये जो शेयर होल्डर तुम लोग देख रहे हो, इस शेयर होल्डर को भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, कि क्यों पैसा लगाया गया मेरे बिजनेस में। दैट्स वाई दैट बिजनेस ऑलवेज हैव टू gives back to his earning to the internal, that person is internal, and that persons are external. both internal and external liability persons को वो पैसा लौटा के देना पड़ेगा। okay, so that's why this is the main format of every business. now हम लोग अभी देखेंगे effect of business transaction on accounting equation। ठीक है, कैसा इफेक्ट आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन में। बेसिकली एक बात बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल
सोचो कि मिस्टर राम start business with rupees 10,000. As a result, that Ram's business acquires asset. अगर बिजनेस 10,000 से शुरू कर रहा है, यानी मिस्टर राम को ये सोच लो, ये एक बिजनेस शुरू कर रहा है कितना से, रुपीज 10,000 से. तो ऑब्वियसली मिस्टर राम क्या किया, मिस्टर राम अपने बिजनेस को 10,000 रुपीज दिया. सो ऑब्वियसली बिजनेस के पास वो 10,000 रुपीज मनी है, तो दैट्स व्हाई दैट 10,000 रुपीज इज एसेट फॉर बिजनेस. मगर अच्छी तरह से याद रखो, जो राम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 एज ए कैपिटल, hence that cash 10,000 is the asset of the business, but at the same time that business becomes indebted to Ram as a proprietor of rupees 10,000. यानी राम को तो कुछ दिन के बाद वो पैसा, बिजनेस को तो कुछ दिन के बाद वो पैसा लौटाना पड़ेगा राम को, बिकॉज वो राम जो बिजनेस जब शुरू हुआ था उस समय वो हेल्प किया था बिजनेस को 10,000 रुपीज देके. मैंने क्या बोला, राम और बिजनेस बहुत सेपरेट पर्सन है, तो बिजनेस इस जगह में तो सेपरेट हो गया ना. तो बिजनेस वो पैसा लोन के द्वारा ही समझ लो कि वो पैसा अपने पास रखा. तो बिजनेस के पास दो चीज आया, एक है एसेट कैश के द्वारा, और एक चीज है वो लाइबिलिटीज, बिकॉज वो पैसा सेंड बैक टू राम आफ्टर 2 years. सोच लो कि आफ्टर 2 years से राम को देना पड़ेगा. तो बिजनेस के बाद दो चीज आया, कैश आया और एक लाइबिलिटीज भी आया. ठीक है ना. तो हम लोग अगर इक्वेशन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एसेट हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. ये चीज हम लोग ने पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, इक्वेशन में मैंने देखा था, वो चीज मैंने दिया था. वो एसेट इज इक्वल टू, ये देखो, एसेट इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टोटल एसेट. सो मैंने यही लिखा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. एसेट कितना है, रुपीज 10,000. लाइबिलिटीज कितना है, रुपीज 10,000. सो ये मेरा इक्वेशन हुआ. सो अभी ये चीज को लेके हम लोग अगर चलते रहेंगे तो हमेशा याद रखना, वैसे ही हम लोग का इक्वेशन स्टार्ट होता है. ये मेरा इक्वेशन ऐसे स्टार्ट हुआ था. अगर कोई नया कोई बिजनेस शुरू करेगा तो हमेशा ये चीज याद रखें, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. अभी एक के बाद एक हम लोग कुछ चीज को लेके बात करेंगे. अगर कोई भी चीज, अच्छा इसको मैं ऐसे बोलता हूं, देखो ये तो हो गया ना कंडीशन नंबर 1. ये कंडीशन नंबर 1 मिस्टर राम को याद रखना, बिजनेस आज शुरू किया है. 2 दिन के बाद मिस्टर राम ने क्या किया, परचेस्ड फर्नीचर. रुको अच्छी तरह से लिखता हूं, फर्नीचर रुपीज 1,000 एज ए कैश. देखो इसका क्या इफेक्ट होगा. मैंने क्या देखा था, राम के पास कितना रुपीस था, 10,000 रुपीज, जो बिजनेस में उसने दिया. सो बिजनेस के पास क्या है, अभी एसेट है और लाइबिलिटीज है. ठीक है, लाइबिलिटीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. नहीं तो ये कम करते हैं, कैपिटल को पहले लिख लेते हैं. मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी है ये चीज, लाइबिलिटीज. ओके. अगर फर्नीचर वो बिजनेस वो फर्नीचर खरीदता है तो ऑब्वियसली एसेट डिवाइड हो जाता है 2 तरीके से. कैसे देखो, कैश प्लस फर्नीचर में, बिकॉज दोनों ही एसेट का पार्ट है. और कैपिटल कितना है, कैपिटल यानी जो पैसा बिजनेस में लगाया था
मिस्टर राम ने जो पैसा दिया था, इसमें मैंने कैपिटल कितना लिखा था 10,000 रुपीज़, एसेट कितना था 10,000 रुपीज़ है, यानी कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल तुम्हारा है इसमें, इसके साथ लाइबिलिटीज़ भी है। इसको थोड़ा सा मैं डिवीजन किया, ओके। कुछ दिन के बाद ये डिवीजन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, परचेज फर्नीचर करने से कैश पहले कितना था 10,000 रुपीज़, इसके बाद कैपिटल कितना था 10,000 रुपीज़, ओके। ये लाइबिलिटीज़ के अंदर ही मैं लिख लिया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ कितना था 0, इसको एक कम करते हैं, एक कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ लिखते हैं प्लस 0, ओके। ये याद रखना, ये मैंने 1 नंबर का दिया है। 2 नंबर में मैंने क्या लिखा, कैपिटल 10,000 है और लाइबिलिटीज़ कितना है 0। अभी देखो अच्छी तरह से देखो, कैश फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज़ से, तो बिजनेस के पास 10,000 रुपीज़ है, बिजनेस के पास 10,000 रुपीज़ है, वो कैपिटल है। सोचो कि ये इसका ही बोल रहा हूँ, कैपिटल है। 2 तरीके का इफेक्ट होता है, एवरी डेबिट मस्ट बी क्रेडिट। सो बिजनेस के पास 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी है, बिजनेस जब खर्च करेगा वो 10,000 रुपीज़ से ही खर्च करेगा। कितना खर्च किया 1,000 रुपीज़ ऐसे कैश। सो बिजनेस के पास पैसा क्या 10,000 है अभी या 9,000 है? ऑब्वियसली 9,000 है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ कैश से निकल गया बिजनेस के से। मगर बिजनेस ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, तो इसमें क्या हुआ, फर्नीचर आया 1,000 का, ठीक है ना। एक जगह से बिजनेस, देखो बिजनेस से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है 10,000 रुपीज़ में, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ वो फर्नीचर भी आ रहा है बिजनेस में। सो कंडीशन तो यही हुआ ना, यही कंडीशन है। सो ये चीज याद रखो, ये बिजनेस में यही हो रहा है। तो सिस्टमेटिक वे में तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सिस्टमेटिक वे में हम लोग कैश 1,000 हम लोग लिखेंगे, सॉरी 9,000, और फर्नीचर लिखेंगे 1,000, और कैपिटल तो 10,000 पहले से ही है, बिकॉज ये कैपिटल का कोई प्लस और माइनस नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल इज आउटसाइड लायबिलिटीज। सो हम लोग का फिर से एसेट कितना हुआ 10,000, कैपिटल कितना हुआ 10,000, लायबिलिटीज कितना है 0। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, फिर से तो सेम हो गया ना, फिर से तो सेम हो गया चीज। कंडीशन नंबर 2 जब मैंने परचेज फर्नीचर किया उस समय। अभी कंडीशन नंबर 3 में जाता हूं, ये चलता रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी। कंडीशन नंबर 3 है, द प्रोप्राइटर यानी ओनर परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम। प्रोप्राइटर कौन है, राम है। इसमें क्या हो रहा है, देखो कंडीशन सेम तरीके से लिखता हूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, बार बार लायबिलिटीज लिखता था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो एसेट में मैंने क्या देखा, अभी क्या किया, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में मैंने परचेज किया कितना 2,000 का गुड्स। जब गुड्स हम लोग देखेंगे, ये साइड बाय साइड लिख लेते हैं नोट्स। जब गुड्स हम लोग बोलेंगे उस समय हम लोग स्टॉक को हिट करेंगे। जब गुड्स के बारे में कुछ बात होगा, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, गुड्स हमेशा स्टॉक ही होता है, यानी गुड्स के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो अच्छी तरह से,
एसेट मैंने लिखा है इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो सेम ही फॉर्मेट आया। एसेट को अगर अभी डिविजन करेंगे उसमें क्या हो रहा है देखो, अगर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन अनदर एसेट विल परचेज बाय दैट ओनर और बिजनेस, that is that stock of goods has come into existence, but at the same time liability of rupees 2000 will created that credit का मतलब क्या हुआ, बाकी से खरीदा तो यानी बाकी यानी पैसा मैंने नहीं दिया तो मेरा ये लाइबिलिटीज है ना, जब तक नहीं पैसा दूंगा। सो मेरे पास अभी क्या है, स्टॉक है, कैश है, फिर फर्नीचर है। 2 नंबर एडजस्टमेंट मैंने फर्नीचर देखा था। इसके बाद मेरे पास है कैपिटल और है लाइबिलिटीज। स्टॉक में कितना आएगा 2000, कैश में कितना है 9000, ऑलरेडी मैंने पहले तुम लोगों के साथ बात किया था, ये 9000 प्लस फर्नीचर कितना है 1000, ये भी हो गया था हम लोगों का 1000। सो अभी हम लोग देखेंगे मेरे पास कैपिटल कितना है 10000। देखो अभी ऐड करेंगे ये चीज और बोल के लिखते हैं, अभी ऐड करेंगे वो चीज। मेरा एसेट कितना आ रहा है, टोटल एसेट कितना आ रहा है, मेरा एसेट आ रहा है 12000, ठीक है ना, एसेट आ रहा है 12000, मगर मेरे पास लाइबिलिटीज कितना है और कैपिटल कितना है 10000। मैं क्या सीख के आया हूँ, अभी मैं हमेशा सीख के आया हूँ कि मेरा एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल का साथ इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। यानी अगर ये 10 रुपया है, दोनों को मिला के 10 रुपया होना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है मैंने बोला उसको इक्वेशन को नहीं ठीक तरह से दे रहा है मुझे। एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखो, मैंने जब क्रेडिट में खरीदा तो मेरे पास लाइबिलिटीज भी तो 2000 बढ़ गया ना, यानी ये पैसा तो मेरा अभी भी मेरे कैश से तो निकला नहीं। अगर कैश से निकला होता तो 7000 चला आता ये कैश, ये तो मैंने क्रेडिट में खरीदा, इसलिए मेरा लाइबिलिटीज बढ़ गया ना अभी। तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से देखो, अभी 12000 इजिकल टू 12000 हुआ ना, फिर से एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो गया। सो कंडीशन यही है कि हमेशा याद रखना एसेट इजिकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा होना ही चाहिए और होगा भी। ये चीज़ हम लोगों का फॉर्मेट का मेन मुद्दा है। सो हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जब कंटिन्यू करेंगे आई थिंक हम लोग का बहुत सारा चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद एक फॉर्मेट तुम लोगों के साथ शेयर होगा, इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम भी हम लोग उस दिन सॉल्व करेंगे। ओके, सो होपफुली तुम लोग समझ में तुम लोग को आ गया। अगर नहीं आया तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करना। ये मेरा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली ये प्राइवेट स्टूडेंट्स का टेक्स्ट ही मैं उसका आंसर दूंगा। तो तुम लोगों के साथ मैं एक मटेरियल भी शेयर कर रहा हूँ, पिछले जो तुम लोगों के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ था वो भी मटेरियल मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। सो पढ़ते रहो और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको तुम शेयर करो मेरे साथ। ओके, बाय।